ईरान और इसराइल के बीच बारूद की गंध इतनी गहरी हो चुकी है कि समंदर का नीला पानी अब सुर्ख लाल दिखने लगा है। अमेरिका अपनी पूरी नौसेना की ताकत झोंक चुका है। चीन अपने तेल के टैंकरों को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा है और रूस की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर इस महायुद्ध में बाजी किसके हाथ लगेगी। साल 2026 का यह दौर इतिहास की किताबों में सबसे खतरनाक मोड़ के रूप में दर्ज होने जा रहा है, क्योंकि खाड़ी के मुल्क इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठे हैं। पूरी दुनिया की धड़कनें रुकी हुई हैं, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो दुनिया का चक्का जाम हो जाएगा। लेकिन इसी खौफनाक मंजर के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सबके होश उड़ा दिए हैं। जब बड़े बड़े सूरमा अपने जहाज समंदर में उतारने से कतरा रहे थे, तब तिरंगा लहराता हुआ एक फौलादी जहाज उस आग के दरिया को चीरकर बाहर निकल आया। क्या भारत ने कोई ऐसा गुप्त समझौता किया है जिसके बारे में दुनिया को खबर तक नहीं? आखिर कैसे मौत के साए के बीच भारत अपना खजाना सुरक्षित निकाल लाया? ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया है कि फुजैरा का तेल टर्मिनल, जो दुनिया की लाइफलाइन माना जाता है, वहां धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। मिसाइलें आसमान को चीर रही हैं और समंदर के भीतर बिछी माइंस किसी भी वक्त किसी भी जहाज को जल समाधि देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसी खतरनाक जोन में मौजूद था भारत का गौरव, जग लाड़की। यह सिर्फ एक जहाज नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा की वो चाबी है जिसे लाने के लिए भारत ने अपनी पूरी कूटनीतिक ताकत झोंक दी। जब दुनिया भर के बीमा प्रीमियम और जहाजों के किराए आसमान छू रहे थे, तब भारत ने साफ कर दिया कि उसके नाविक और उसका सामान हर हाल में सुरक्षित रहेंगे। ईरान की धमकियों और पश्चिमी देशों की पाबंदियों के बीच भारत ने जो खेल खेला है, उसने दुनिया को बता दिया है कि 2026 का भारत अपनी शर्तों पर चलता है। संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पोर्ट पर जब हमला हुआ तो पूरी दुनिया को लगा कि अब तेल की सप्लाई पूरी तरह ठप हो जाएगी। लेकिन भारत का कच्चा तेल लेकर आ रहा जग लाड़की वहां से सुरक्षित निकल चुका है। इस जहाज पर कोई मामूली सामान नहीं, बल्कि 80,800 टन मुर्बन क्रूड ऑयल लदा है। ये वो कच्चा तेल है जो भारत की रिफाइनरियों के लिए अमृत के समान है। कल्पना कीजिए, चारों तरफ आग लगी हो, फाइटर जेट्स मंडरा रहे हों और वहां से 80,000 टन से ज्यादा तेल लेकर एक जहाज शांति से निकल जाए। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये भारत के उस बढ़ते रसूख की कहानी है जिसे आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। जग लाड़की का सुरक्षित निकलना इस बात का सबूत है कि समंदर की लहरों पर आज भारत की हुकूमत चलती है। इस पूरे मिशन के पीछे जो प्लानिंग थी, वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी में हर देश को किसी एक का पक्ष चुनना था, लेकिन भारत ने केवल अपने हितों को सर्वोपरि रखा। जग लाड़की के साथ साथ भारत के 2 और बड़े जहाज एलपीजी टैंकर शिवालिक और नंदा देवी भी इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुके हैं। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है और आज ये इलाका दुनिया का सबसे खतरनाक डेथ जोन बना हुआ है। हर सेकंड यहाँ खतरा है, हर लहर के नीचे एक नई चुनौती है। लेकिन भारतीय नाविकों के हौसले और भारत सरकार की सटीक रणनीति ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। भारत की ये कामयाबी चीन जैसे देशों के चेहरे पर तमाचा है, जो खुद को एशिया का दादा समझते हैं। आज चीन अपने जहाजों को सुरक्षा देने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन भारत के जहाजों को रास्ता खुद ब खुद मिल रहा है। इसके पीछे भारत की वो साइलेंट डिप्लोमेसी है जो बिना शोर मचाए अपना काम कर जाती है। 2026 का भारत जानता है कि उसे अपनी ऊर्जा जरूरतें कैसे पूरी करनी है। अगर ये 80,800 टन तेल भारत नहीं पहुंचता तो देश में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो सकती थी। लेकिन सरकार ने पहले ही भांप लिया था कि खाड़ी में हालात बिगड़ने वाले हैं। इसीलिए ऑपरेशन सेफ रूट के तहत भारतीय नौसेना और विदेश मंत्रालय ने मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया कि दुश्मन की नजर भी हमारे टैंकरों पर नहीं पड़ सकी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया का गला कहा जाता है। अगर ईरान इसे दबा दे तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था दम तोड़ देगी। लेकिन भारत ने ईरान के साथ अपने रिश्तों को इस तरह बैलेंस किया है कि युद्ध के मैदान में भी भारतीय जहाजों को सेफ पैसेज मिल रहा है। जग लाड़की पर सवार भारतीय नाविकों की बहादुरी की दाद देनी होगी, जो जानते थे कि उनके आसपास क्या हो रहा है। फिर भी उन्होंने तिरंगे के मान के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर इस मिशन को पूरा किया। फुजैरा टर्मिनल पर हुए हमले के बाद जब धुआं उठा तो पूरी दुनिया की नजरें भारतीय टैंकर पर थीं।
सबको लगा कि शायद अब देरी हो जाएगी, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि जब बात देश की सुरक्षा और जरूरत की हो तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। मुर्बन कच्चा तेल बहुत ही उच्च गुणवत्ता का होता है और इसे प्रोसेस करना भारतीय रिफाइनरियों के लिए बहुत फायदेमंद है। 80,800 टन की यह खेप भारत की ऊर्जा अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी जीत है। इस वक्त जब ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें आग लगा रही हैं, भारत ने अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित रखकर अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया है। यह सिर्फ एक तेल का टैंकर नहीं है, बल्कि भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार फेल हो रहे हों, तब भारत का एक कमर्शियल जहाज इतनी आसानी से कैसे निकल गया? इसके पीछे का असली राज वो फोन कॉल्स हैं जो दिल्ली से तेहरान और अबू धाबी तक किए गए थे। भारत की इस जीत ने पश्चिम के देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका, जो खुद को समंदर का रखवाला कहता है, वो भी हैरान है कि भारत ने बिना किसी टकराव के यह सब कैसे हासिल कर लिया। जग लाड़की की सुरक्षित रवानगी भारत की उस विदेश नीति का हिस्सा है जिसे एनीवेयर, एनी टाइम, एनी हाउ कहा जाता है। यानी भारत अपना हक कहीं भी, कभी भी और किसी भी तरह से लेना जानता है। फुजैरा तेल टर्मिनल पर हुए हमलों ने यह साफ कर दिया है कि अब पारंपरिक युद्ध के तरीके बदल चुके हैं। अब असली लड़ाई सप्लाई चेन की है और इस सप्लाई चेन की जंग में भारत फिलहाल सबसे आगे खड़ा है। ईरान की जंग ने पूरी दुनिया के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब सुरक्षित व्यापार मुमकिन है? भारत ने इसका जवाब अपने एक्शन से दिया है। शिवालिक और नंदा देवी जैसे एलपीजी जहाजों का सुरक्षित निकलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जग लाड़की का। गैस और तेल की ये निरंतर सप्लाई ही भारत के विकास के पहिए को चालू रखती है। 2026 की इस बदलती दुनिया में भारत ने साबित कर दिया है कि हम केवल बातें नहीं करते, बल्कि धरातल पर नतीजे दिखाते हैं। जब खाड़ी देशों में मिसाइलें चल रही हों, तब भारत के नाविक समंदर में अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। ये जज्बा ही भारत को महान बनाता है। भारत सरकार इस वक्त हर भारतीय नाविक की सुरक्षा पर पैनी नजर रखे हुए है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत इस इलाके में तैनात हैं, जो हर जहाज की मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं। जग लाड़की के निकलने के दौरान भी बैकग्राउंड में बहुत कुछ ऐसा चल रहा था जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना तय है कि भारतीय नौसेना की दहाड़ ने दुश्मनों को दूर रहने पर मजबूर कर दिया। यह न्यू इंडिया है जो अपने नागरिकों और अपने संसाधनों की रक्षा करना बखूबी जानता है। फुजैरा से निकला यह जहाज अब भारत के तटों की ओर बढ़ रहा है, जो अपने साथ न सिर्फ तेल बल्कि भारत की जीत की कहानी भी लेकर आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने मिडिल ईस्ट के समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। एक तरफ ईरान है जो झुकने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देश हैं जो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इन सब के बीच भारत एक सेतु का काम कर रहा है। भारत का तिरंगा आज उस सुरक्षा गारंटी की तरह है जिसे कोई भी चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। 80,800 टन तेल की ये खेप जब भारतीय बंदरगाह पर उतरेगी तो ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा होगा जो कहते थे कि भारत खाड़ी की आग में झुलस जाएगा। हमने झुलसना नहीं, बल्कि उस आग से अपना रास्ता बनाना सीखा है। जैसे जैसे जग लाड़की समंदर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे भारत की कूटनीतिक जीत की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। यह महज एक संयोग नहीं है कि संकट के समय में सिर्फ भारतीय जहाज ही सुरक्षित निकल रहे हैं। ये सालों की मेहनत और सही रिश्तों का नतीजा है। भारत ने कभी किसी देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दिया, लेकिन जब बात अपने हितों की आई तो भारत ने अपनी पूरी ताकत दिखाने में भी संकोच नहीं किया। आज के दौर में ऊर्जा ही असली शक्ति है और भारत अपनी इस शक्ति को किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह सफर इतना आसान था? समंदर के उस हिस्से में जहां रडार भी धोखा दे जाते हैं, वहां भारतीय टैंकर का सही सलामत रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। फुजैरा टर्मिनल पर हुए हमले के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल था। जहाज के कैप्टन और क्रू पर भारी दबाव था। हर पल ये डर था कि कहीं कोई गलतफहमी किसी बड़ी आपदा का कारण न बन जाए। लेकिन भारतीय प्रोफेशनलिज्म ने दुनिया को दिखा दिया कि ठंडे दिमाग से कैसे बड़े से बड़े संकट को टाला जा सकता है। जग लाड़की की यह यात्रा आने वाले समय में केस स्टडी बनेगी कि कैसे एक युद्ध क्षेत्र से अपना व्यापार सुरक्षित रखा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ईरान और इसराइल के बीच का यह तनाव आने वाले दिनों में और बढ़ेगा? और अगर ऐसा होता है
तो क्या भारत हर बार इसी तरह सफल हो पाएगा? 2026 का यह साल बहुत ही निर्णायक है। भारत की नजरें सिर्फ आज के तेल पर नहीं, बल्कि आने वाले कल की सुरक्षा पर भी हैं। इसीलिए भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को भी तेजी से भरना शुरू कर दिया है। जग लाड़की जैसी और भी कई खेपें रास्ते में हैं और भारत की समुद्री चौकसी भी उतनी ही मजबूत है। हम किसी से डरते नहीं, लेकिन हम शांति के पक्षधर हैं, बशर्ते हमारे हितों को चोट न पहुंचे। भारत की इस कामयाबी के पीछे उन गुमनाम नायकों का भी हाथ है जो कंट्रोल रूम्स में बैठकर पल पल की जानकारी जुटा रहे थे। सैटेलाइट डेटा से लेकर इंटेलिजेंस इनपुट्स तक हर चीज का बारीकी से विश्लेषण किया गया। जग लाड़की को कब रुकना है और कब तेजी से निकलना है, इसकी पूरी स्क्रिप्ट पहले ही दिल्ली में लिखी जा चुकी थी। यह भारत के मास्टर प्लान का हिस्सा था, जिसे पूरी दुनिया अब डिकोड करने की कोशिश कर रही है। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश इस वक्त सदमे में हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि भारत इस ऊर्जा संकट में फंस जाएगा, लेकिन भारत ने अपनी चतुराई से सबको पीछे छोड़ दिया। 80,800 टन मुर्बन क्रूड ऑयल की अहमियत को ऐसे समझिए कि यह भारत के लाखों घरों और फैक्ट्रियों को ऊर्जा देने की क्षमता रखता है। अगर एक भी टैंकर रुकता है तो उसका असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। इसलिए जग लाड़की की सुरक्षा देश की सुरक्षा के बराबर थी। भारत ने दिखा दिया है कि वह अपने सहयोगियों के साथ खड़े रहना भी जानता है और अपने दुश्मनों को उनकी हद में रखना भी। खाड़ी के देशों में भारत का बढ़ता प्रभाव इस बात का संकेत है कि आने वाला समय भारत का है। समंदर की लहरें अब भारत के पक्ष में बह रही हैं।